Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is शुभम पवनीकर और हम आज बात करने वाले हैं NISCLEO प्रीलिम्स 2024 की एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। हम शिफ्ट 1 का एनालिसिस करेंगे और इससे पहले मैंने आज ही 2 एग्ज़ाम थे IBPS क्लर्क मेंस और NISCL। कुछ लोगों ने दोनों फॉर्म फिल किए और कुछ लोगों का आज दोनों एग्ज़ाम था, तो आई होप कि दोनों एग्ज़ाम अच्छा गया हो। और इससे पहले मैंने IBPS क्लर्क मेंस का सेल्फ गिवन एनालिसिस की वीडियो भी अपलोड की है। जिन्होंने भी नहीं देखी देख लीजिए। जिनका एग्ज़ाम था या ना था ये मैटर नहीं करता, पर उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन की फिर आप प्रैक्टिस करोगे। तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना और सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लास्ट में सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके जो NICL AO के प्रीलिम्स के जो अटेम्प्ट थे, तो कितने अटेम्प्ट हुए आपके एग्ज़ाम में। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। और जो NICL AO का जो नॉर्मली जो कट ऑफ जाता है वो हाई जाता है, क्योंकि जो पिछले साल भी प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था वो भी हाई गया था। तो पहले हम जानते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछे थे, गुड अटेम्प्ट क्या थे। तो हम चलते हैं। तो हम पहले रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करेंगे कि कैसा आया था रीजनिंग का सेक्शन। तो एक था लाइनर सिटिंग वाला आया था, जिसके 5 क्वेश्चन थे। एक फ्लैट एंड फ्लोर आया था जिसके 5 क्वेश्चन थे। और फ्लैट एंड फ्लोर में बहुत लोग मतलब छोटी मोटी गलती कर लेते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम जो प्री में पूछते हैं वो ऐसे ही थे, 4 फ्लोर का होता है या 5 फ्लोर का होता है। और उसमें यहाँ PQ ABCD ऐसे दे होता है, उसमें दे दिया होता है PQ। तो मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं। तो आप लोग फ्लैट एंड फ्लोर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना ज़रूर। और एक था स्टैक बेस, मतलब जो बॉक्स बेस हो जाए होता है। नॉर्मली 80 बॉक्स दे दिए, 80 बॉक्स पूछे जाते हैं, 8 या 9 बॉक्स। तो उसके 5 क्वेश्चन आए थे। स्क्वायर बेस जो 8% स्क्वायर बेस में कलर चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट बस। जो स्क्वायर बेस होता है 8% ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। तो उसके आए थे 5 क्वेश्चन। सिलोगिज्म उसके 5 क्वेश्चन। और जो और जो पजल आई थी वो थी 4 पजल आई थी, मतलब 20 मार्क तो इससे ही हो गए। तो आप जो प्रीलिम्स की जो प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पजल सॉल्व करते जाइएगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है रीजनिंग में। तो आपको बहुत फ़ायदेमंद हो गए। और मिसलिनियस में ये जो बाकी जो सेक्शन होता है वो मिसलिनियस का होता है। तो हम जानेंगे मिसलिनियस के कितने क्वेश्चन आए थे। सिलोगिज्म के 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन के आए थे 3 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन के 1 क्वेश्चन, और वर्ड पेयर मतलब जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला जो होता है उसका 1 क्वेश्चन, और ऑड वन आउट का 1 क्वेश्चन, ऑड वर्ड। और इसमें से 2 क्वेश्चन तो मिसलेनियस के कंफर्म होते हैं, एक वर्ड पेयर वाला और एक वर्ड फॉर्मेशन वाला। उसके 2 क्वेश्चन होते हैं। इसमें डायरेक्शन डिस्टेंस दिया है, कोडिंग डिकोडिंग दिया है और सिलोगिज्म। और इसमें ब्लड रिलेशन नहीं पूछा था। इसमें कोई भी 3 ही दे दिए होते मिसलिनियस के टॉपिक। या अगर इसमें ब्लड रिलेशन आ जाता तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं आता। तो ऐसे कोई भी 3 मिसलिनियस आ जाते हैं। तो उसमें से देखो, मिसलिनियस के थे 4 12 मार्क और पजल के 20। तो आप पजल और
मिसलेनियस पर फोकस ज़्यादा करेगा। तो हम चलते हैं कॉन्ट की तरफ। कॉन्ट का एक था पाई चार्ट दिया है, उसके 5 क्वेश्चन थे। एक टेबल दिया है, उसके 5 क्वेश्चन थे। एक तो जो प्री में पूछा जाता है ना, एक तो 2 डीआई होते या किसी शिप में 3 डीआई होते। तो दो डीआई होते हैं तो उसमें से बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है, ऐसे ही डीआई होते। और जो 3 डीआई जब पूछे होते हैं तो 2 डीआई उसमें से वैसे होते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। और बाकी जो एक डीआई जो आता है वो कैसलेट आ जाता है। ये तब जब 3 डीआई दिए होते। तो उस हम तो इसमें 2 ही डीआई आए थे, उसके 10 मार्क। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6-7 क्वेश्चन और रॉन्ग नंबर सीरीज के 6-7 क्वेश्चन। तो ये देखो नॉर्मली तो 5-5 पूछे जाते हैं, पर इसके 6-7 पूछे हैं। तो इसमें से एक डीआई, इसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे इसलिए यहाँ 2 ही डीआई दिए है। नहीं तो नॉर्मली 3 आ ही जाते हैं एक कैसलेट को पकड़कर। तो आई होप कि आपने जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज तो की ही होंगी। और रॉन्ग नंबर सीरीज में ऐसा होता है क्योंकि जैसे 6-7 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि सभी के 6-7 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, उसमें से एक दो में कोई अटक भी जाते हैं। तो आप ये ना अटके इसलिए आप जो जो जिस पैटर्न को ढूंढने में आपको दिक्कत जाती है उस पैटर्न के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद आया था अर्थमेटिक प्रॉब्लम 11 क्वेश्चन। और डीआई में मैक्सिमम, क्वांट में मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के लिए एक ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि डीआई के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। और एक मिसलिनियस में एक क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, और एक हो गया नंबर सीरीज। ये 3 में से 2 तो पूछ ही जाएंगे। तो आप डीआई और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन तो एक ही हो गया, और नंबर सीरीज, ये मिसलिनियस के 3 टॉपिक हो गए। एक मिनट, मिसलिनियस के 3 टॉपिक हो गए और एक डीआई, डीआई इंक्लूडिंग कैसलेट भी। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अभी जो IBPS PO का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ। और आपके प्रीलिम्स में ज़्यादा अटेम्प्ट होते तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर होता है और आप अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करते हो। नहीं तो आप सिर्फ रिजल्ट कब आएगा यही देखते रहते हो। और आपका अगर क्लियर भी होता है तो जो रिजल्ट के बाद और एग्ज़ाम के, मेंस एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको। तो आप प्रीलिम्स क्लियर करके भी यार फिर मेंस नहीं क्लियर कर पाते। तो आप प्रीलिम्स भी स्ट्रांग रखो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और मेंस भी प्री के साथ करते रहो। अब हम चलते हैं इंग्लिश के एनालिसिस की तरफ। इंग्लिश में रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके 9 क्वेश्चन आए थे। क्लोज टेस्ट 6 क्वेश्चन। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही है। क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन आए थे। नॉर्मली जो होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट या क्लोज टेस्ट, तो इनमें से एक दे दिया होता है जो मैक्सिमम शिफ्ट होती है किसी भी एग्ज़ाम की प्री की। पर किसी किसी शिप में बाकी क्वेश्चन जो मिसलेनियस होते हैं उसको कम करके ये टॉपिक भी, दोनों टॉपिक भी दे देते हैं। जैसे ये अब दे दिया क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो आप 3 टॉपिक तो फिक्स कर लीजिए, आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल। ये 3 इंग्लिश में इसमें अच्छे से कमांड बना लीजिए। और हम चलते हैं आगे। तो वर्ड रिप्लेसमेंट के आए थे 5 क्वेश्चन। वर्ड रिप्लेसमेंट के तो इजी होते। एक बार पैराजम्बल आप मान सकते कि उसमें गलत होंगे, पर वर्ड रिप्लेसमेंट में अच्छी एक्यूरेसी होती है। और एक एरर स्पॉटिंग के आते हैं। एरर स्पॉटिंग तो कंफर्म हर एग्जाम में आता ही है, बस थोड़ा पैटर्न अलग हो सकता है। किसी में डायरेक्ट एरर पूछा हो, किसी में सेंटेंस दिए हो, किसी में रिप्लेसमेंट के रिप्लेसमेंट के टाइप के क्वेश्चन हो। पर ग्रामर का जो यूज़ तो होता ही है,
मतलब ग्रामर बेस्ड जो 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में आने कन्फर्म है। तो इसके जो एरर स्पॉटिंग के आए थे 3 से 4 क्वेश्चन, तो ये थे। एक बार मैं रिकैप कर लेता हूँ। रीजनिंग में 4 पजल आई थी, उसके 20 क्वेश्चन, मिसलिनियस 12 मार्क, 20 मार्क आए थे, और मिसलिनियस के 12 मार्क। DI 2 ही आई थी, उसके 10 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक रॉन्ग नंबर सीरीज, उसके 6-7 क्वेश्चन, मतलब इसके लगभग 12-14 क्वेश्चन। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन तो आते ही है। ये होता है कौन का। और इंग्लिश का तो पैराजम्बल तो आएगा ही, 9 से 10 मार्क, सॉरी RC 9 से 10 मार्क। और क्लोज टेस्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसके 11 क्वेश्चन आए, 11 मार्क के आए थे। और वर्ड रिप्लेसमेंट, एरर स्पॉटिंग, ये जो मिसलेनियस होता है उसके 7-8 क्वेश्चन आए थे। तो ये हमारा रहा क्वांट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का एनालिसिस। हम अब बात करते हैं गुड अटेम्प्ट क्या थे। जो रीजनिंग में जो गुड अटेम्प्ट थे वो 30 to 34, क्योंकि इजी होता है, आपको भी पता है, ज़्यादा कट ऑफ जाता है और इजी होता है। ये भी रीजनिंग मैक्सिमम टाइम इजी आता है, तो आप आउट ऑफ भी अटेम्प्ट कर सकते थे। और क्वांट, और जो क्वांट था उसके 25 तक अटेम्प्ट, और इसमें ज़्यादा भी आप कर सकते थे। 25 तक अच्छे अटेम्प्ट होते हैं, 22 से 25 इजी टू मॉडरेट था। पर रीजनिंग में तो आपको, अगर आपके रीजनिंग में लगभग आपको 32 to 35 तो अटेम्प्ट करने ही थे, क्योंकि एक दो जो, अगर एक आधी छोड़ दिया जाए, एक दो, जैसे जो वर्ड वाला पेयर, एक मीनिंगफुल वर्ड वाला कोई कोई वो सॉल्व नहीं करता, तो आपको 34 तो आपको करने ही चाहिए थे, क्योंकि जो NICL योग का कट ऑफ जाता है बहुत हाई जाता है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आने के लिए आपको रीजनिंग में आउट ऑफ अटेम्प्ट चाहिए। और जो कॉन्ट में थे 25 तक आप कर सकते थे, इजी टू मॉडरेट। या आपने इसमें थोड़े कम भी किए होंगे, कॉन्ट में तो चलता है, पर आपकी जो रीजनिंग में एक्यूरेसी, रीजनिंग में सभी अटेम्प्ट तो करके आते हैं, कोई कोई तो 30 आउट ऑफ 30 भी अटेम्प्ट करके आते हैं, अच्छे अटेम्प्ट करके आते हैं, पर उनके जो मार्क आते थे वो कम आते हैं, क्योंकि रीजनिंग में बहुत लोगों की एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहती। तो आप कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में मैक्सिमम एक्यूरेसी रखो, और वही अटेम्प्ट करो जो कंफर्म हो। और तुक्के भी मार सकते हैं, क्योंकि कुछ आता ही ना हो या ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो, और हमें लगता हो कि हाँ आंसर हो सकता है, तो हाँ टिक करके भी आ सकते हैं आप। तो ये तो टोटल 75 to 82, और ये 82, 75 to 82, इसमें इंग्लिश की एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश की एक्यूरेसी नहीं है तो इसमें जो कॉन्ट, रीजनिंग में तो आउट ऑफ अटेम्प्ट करने ही थे, तो कॉन्ट में आपके लगभग 30 अटेम्प्ट होने चाहिए थे, 30। तब आपके फिर प्री क्लियर हो सकता है, क्योंकि अगर रीजनिंग में आपके ये, तब जब आपकी इंग्लिश में मतलब अच्छी एक्यूरेसी ना हो, ज़्यादा मार्क ना आते हो, तब है, क्योंकि इसका कट ऑफ तो हाई जाता है। ओवरऑल जो था इजी टू मॉडरेट था। और जाते जाते आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, याद से सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, वीडियो देख के सिर्फ चले जाते हैं, तो याद से आप सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू।